Assalamu alaikum everyone. I hope you will be fine. Today our topic is understanding strong typing in TypeScript. आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग होती क्या है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज टाइपस्क्रिप्ट में। आप लोगों को पता है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है एक सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का। इट इंश्योर्स इट वेरिएबल्स आर असाइन वैल्यूज ऑफ करेक्ट डेटा। हम इसमें क्या कर रहे होते हैं टाइपस्क्रिप्ट में कि हम वैल्यूज को असाइन कर रहे होते हैं और वेरिएबल को जो है करेक्ट डेटा देते हैं। ठीक है, कैचिंग एरर्स एट कंपाइल टाइम रेदर देन रन टाइम। हम क्या करते हैं कि जब हम डेटा टाइप कोई भी वेरिएबल को देते हैं तो वो क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट हमारा क्या करता है कि वो अगर उस कोड में कोई भी एरर होता है तो वो क्या करता है कि रन टाइम पर या कंपाइल टाइम पर हमें वो एरर कैच करके दिखा देता है। ठीक है, दिस रन टाइम, ठीक है, इस रन टाइम पर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। अब यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के। यहाँ पर इम्प्रूव कोड क्वालिटी है, इनहेंस टूलिंग है, इजियर कोलेब्रेशन है, ठीक है, बेटर स्केलेबिलिटी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की जो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करने के जो फायदे हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर आपके पास मेंशन है। ठीक है, ये कोड क्वालिटी को जो है इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, डिबगिंग आसान हो जाती है, आईडी फीचर्स होते हैं इसमें कुछ। ठीक है, टाइप चेकिंग कर रहा होता है ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की वजह से काफी ज्यादा जो है टाइप स्क्रिप्ट में स्ट्रांगली टाइप चेकिंग हो रही होती है। ठीक है, इजियर कोलेब्रेशन हो रही होती है, डेवलपर्स जो हैं दूसरे के कोड को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कोड को हम मैनेजेबल बना सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है लार्ज स्केल में वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग से। उसके बाद क्या है, द कॉन्स्ट कीवर्ड। इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन नॉट बी रीअसाइन। कॉन्स्ट कीवर्ड की वैल्यू को हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, इसके कुछ यूज केसेस हैं। ठीक है, और आपको पता है कि कुछ कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि कॉन्स्ट होती हैं जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते हैं, ऐसी वैल्यूज को हम कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी और लिखा हुआ है कि while the variables itself cannot be reassigned, ठीक है, इसके वेरिएबल्स को जो है reassign नहीं कर सकते हैं, the contents of the value, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज या जो भी है वो मॉडिफाइड जरूर हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि लेट कीवर्ड का क्या यहाँ पर कारनामा है, लेट कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लेट कीवर्ड देख सकते हैं हम कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इसकी क्या है कि लेट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन बी रीअसाइन। ठीक है, लेट कीवर्ड के साथ हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं थ्रू आउट द कोड एग्जीक्यूशन। कोड कोड एग्जीक्यूशन करने में लेट कीवर्ड के को इजीली हम अगेन रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये ब्लॉक स्कोप कोड होता है, एक ब्लॉक स्कोप होता है लेट। अच्छा, यहाँ पर जो है कॉन्स्ट भी क्या होता है, कॉन्स्ट भी ब्लॉक ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, और लेट भी क्या होता है, ब्लॉक ब्लॉक स्कोप होता है। लेट क्रिएट्स वेरिएबल विथ ब्लॉक स्कोप मीनिंग दे आर ओनली एक्सेसिबल विद द ब्लॉक। ठीक है, लेट की वर्ड को हम कहाँ पर जो है एक्सेसिबल कर सकते हैं, जहाँ पर ब्लॉक के अंदर, जैसे कि फंक्शंस हैं, लूप्स हैं। ठीक है, इन सब के अंदर हम लेट कीवर्ड को यूज कर रहे होते हैं यूजुअली। ठीक है, इन विच दे आर डिफाइंड टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेयर विथ लेट कैन नॉट बी एक्सेस बिफोर दे आर डिक्लेयर। ठीक है, टेम्पोरल डेड जोन वो एरिया होता है जहां पर जो है वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर विथ लेट कैन नॉट बी एक्सेस बिफोर दे डिक्लेयर। जब तक हम इसे डिक्लेयर नहीं करेंगे इससे पहले हम इसको असाइन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वरना वो वाली जो चीज होती है वो होस्टिंग में चली जाती है। ठीक है, अनलाइक विथ वॉर विच कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, ये क्या करता है, अगर हम ऐसा करेंगे डिक्लेयर किए बगैर ही इसको क्या करेंगे, एक्सेस करवाएंगे,
तो ये क्या हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को शो कर रहा होता है। ठीक है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है लेट लेट की, इसलिए हम ज्यादातर जो है लेट यूज करते हैं। लेट इज मोर कॉमन एंड फ्लेक्सिबल चॉइस फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन इन मॉडर्न टाइप स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इक्मा स्क्रिप्ट के बाद जो है ज्यादातर लेट डेवलपर्स जो होते हैं वो लेट ही यूज कर रहे होते हैं अमूमन। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड लेट। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड लेट, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि री असाइनमेंट। ठीक है, इन दोनों के दरमियान री असाइनमेंट के का पहला पॉइंट है कि कॉन्स्ट वेरिएबल्स कैन नॉट बी रीअसाइन। ठीक है, कॉन्स्ट को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, व्हाइल लेट वेरिएबल्स कैन असाइनेबल। ठीक है, ओके। स्कोप, कॉन्स्ट एंड लेट बोथ हैव ब्लॉक स्कोप, बट लेट हैज मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेट क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इससे क्या होता है, टेम्पोरल डेड जोन का जो है खतरा होता है। ठीक है, अच्छा। म्यूटेबिलिटी इसकी क्या है कि कॉन्स्ट डज नॉट प्रिवेंट द कंटेंट्स ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड, ओनली मॉडिफाइड। ठीक है, ओनली द वेरिएबल फ्रॉम फ्रॉम बीइंग रीअसाइन। ठीक है, ये वही बात हो रही है कि हम इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है रीअसाइन वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, इसके बाद है बेसिक बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्ट एंड लेट। कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर देखें कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट है पी आई, पाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट होती है, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम इसको कॉन्स्ट के साथ असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास है री असाइनेबल वेरिएबल। ठीक है, जो ऐसा वेरिएबल, ऐसा कीवर्ड जिसको हम दोबारा रीअसाइन कर सकते हैं, जैसे लेट एक्स की वैल्यू 5 हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं, एंड देन रीअसाइन कर रहे हैं एक्स को वैल्यू 10। ठीक है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट पर्सन, कॉन्स्ट पर्सन, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट गिवन है कि कॉन्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट में इसका नाम है, नेम जॉन। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, रीअसाइन कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट नेम जैन। ठीक है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, रीअसाइन यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि वैल्यू वैल्यू मॉडिफाइड हो गई है, लेकिन जो है पर्सन नेम सेम है। ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, रीअसाइनेबल एरे। ठीक है, रीअसाइनेबल एरे, एरे में भी हम देख सकते हैं कि लेट नंबर्स 1 2 3, नंबर्स 4 5 6। अब एरे में भी हम क्या कर रहे हैं कि मॉडिफाइड तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास लेट थे, लेट को रीअसाइन भी कर रहे हैं हम साथ। ठीक है, रीअसाइन भी कर रहे हैं हम साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन एंड की टेक अवे। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, टाइप स्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग इंश्योर टाइप सेफ्टी, टाइप सेफ्टी को इंश्योर करवा रहा होता है। ठीक है, लीडिंग टू मोर रोबस्ट एंड मेंटेनेबल कोड, और कोड को बहुत ज्यादा ही हमारे कोड को साफ सुथरा मेंटेनेबल बना रहा होता है, जो समझने में आसानी हो जाती है हमें। ठीक है, कॉन्स्ट वे कॉन्स्ट वे और लेट में क्या फर्क है? ठीक है, कॉन्स्ट इज फॉर इम्यूटेबल वेरिएबल्स। ठीक है, कॉन्स्ट इम्यूटेबल वेरिएबल्स होता है, इसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, वाइल लेट इज फॉर वेरिएबल्स दैट कैन बी रीअसाइन, जबकि लेट को हम रीअसाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थ्रू आउट यूज कॉन्स्ट, आप प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं लेट और कॉन्स्ट के जो डेवलपर्स होते हैं, लेट और कॉन्स्ट की मदद से जो है इसको लिखकर क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाहर से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 to 4 मैंने डिक्लेयर किया, एंड देन इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर var को अगेन रीअसाइन कर रही हूँ। ठीक है, रीअसाइन कर रही हूँ, यहाँ पर वैल्यू मैं क्या दे रही हूँ कि 1 2 3। ठीक है, तो इजिली var में क्या होता है, एक ही वेरिएबल से हम बार बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज करके। लेकिन जब कोई भी डेवलपर इसको चेक करेगा, तो ये क्या करेगा, ये आगे चलकर इशू बनाएगा। ठीक है, आगे कोड में क्या होगा, अगर मैं वैल्यू ए को कॉल करवाऊंगी या कंसोल करवाऊंगी, तो उसमें कौन सी वैल्यू शो हो जाएगी? ठीक है, ये वाली शो हो जाएगी, है ना। बाहर से रीडिक्लेरेशन हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं।
और ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं करके दिखा रही हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वी कैन रीडिक्लेयर, ठीक है, इन सेम स्कोप, ठीक है, सेम स्कोप में हम बार को रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है, और स्कोप विद सेम वेरिएबल, और सेम वेरिएबल के साथ भी रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। इट्स फंक्शन स्कोप, ठीक है, ये कौन सा स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप होता है, एंड वी कैन डिक्लेयर ग्लोबली, ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली यूज कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी वार को यूज कर सकते हैं हम। क्लियर है ये बात? यस मैम, क्लियर है। अच्छा, अब बताएं मुझे कि वैल्यू जो आउटपुट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? मैम 0.23, क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने उसे रीअसाइन करवा दिया है। रीअसाइन करवा दिया है, और कोड जो है किस तरह वो रीड कर रहा होता है हमारा टाइप स्क्रिप्ट, लाइन टू टॉप टू लाइन। बॉटम राइट। जी। मैम जब लाइन बाय लाइन चलेगा तो पहले तो 1 to 4 देखेगा ना। 1 to 4 देखेगा, लेकिन फिर दोबारा ये देखेगा कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है, सेम वेरिएबल है ना, वैल्यू इसकी जी। चेंज हो गई है। अब चेंज हो गई है तो हम किसको कंसोल करवा रहे हैं, ए को करवा रहे हैं, तो वो ये देखेगा कि नहीं भाई, ये इस पे राजी नहीं है, अब ये इस पे राजी है, ठीक है, तो हम किसको कॉल कर रहे हैं, ए वेरिएबल को, ठीक है, तो अब ये इसको नहीं देखेगा, अब इसको देखेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई है, रीअसाइन हो गई है, ठीक है। जी ओके। क्लियर है? यस पहले इसको मैम। टर्मिनल को कन्वर्ट कर देंगे सीएमडी पर, TSC, एंड देन नोड फाइल नेम main.js। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस मैम। अब अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, इस फंक्शन का मैंने नाम क्या रखा, एक सेकेंड। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन का मैंने नाम क्या रखा, माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है कि वार को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक है, वार को यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, ठीक है, var a = 1 2 3, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ कि इसी फंक्शन के अंदर मैं इस var को क्या कर रही हूँ, कॉल करवा रही हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? इस फंक्शन के अंदर मैं इस var को कॉल करवा रही हूँ, var को तो कहीं भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि var क्या है, ग्लोबली यूज कर सकते हैं हम इसको, चाहे हम तो ग्लोबल में यूज करें, पूरे टर्मिनल पे कहीं भी यूज करें, या हम किसी फंक्शन के अंदर यूज करें, हम कहीं भी इसको कॉल करवा सकते हैं। ये बात क्लियर है? यस मैम। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जी, मैम हमने अभी फंक्शन नहीं ना समझे। फंक्शन नहीं समझा, लेकिन क्लास में तो पढ़ा होगा ना आपने। मेरे बताने का ये मकसद है, देखिए मैं फंक्शन में यहाँ पर इसलिए वार को बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वार एक ग्लोबली फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन डिक्लेयर कर रहा है, फंक्शन स्कोप है, ठीक है, फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है और बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं वार को कहाँ पे यूज कर रही हूँ, इस फंक्शन के अंदर यूज कर रही हूँ, जी। फंक्शन के अंदर यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको कॉल करवाती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखो, अभी मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन के अंदर वार को यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो, एक मिनट, इसको कॉल करवाना पड़ेगा फंक्शन को, वेट अ सेकेंड, फंक्शन, अब देखते हैं, कंसोल भी करवाना पड़ेगा आई थिंक, ये रहा, आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया कि वार को मैंने फंक्शन स्कोप में ही रखा, फंक्शन के अंदर ही रखा,
ठीक है, क्योंकि वार ग्लोबल ही है तो मैं ये चेक कर सकती हूँ ना भाई, ये ग्लोबल में भी चल रहा है, ठीक है, और ये किसी फंक्शन के अंदर भी चल रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं यहाँ पर ऐसे इसको, एक और चीज मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। ये तो कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लिख लूं वार ए इज इक्वल टू 1 to 4, अब बताओ मुझे क्या इसका आउटपुट मिलेगा मुझे डायरेक्टली। देखो, एक बार मैंने वार को कॉल करवाया फंक्शन से बाहर, ठीक है, अब एक बार मैं कॉल करवा रही हूँ फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ किसका आउटपुट मिलेगा मुझे, ये वाला फंक्शन के अंदर वाला मिलेगा या फंक्शन के बाहर वाला भी मिलेगा? मैम फंक्शन के अंदर वाला मिलेगा ना। फंक्शन के अंदर वाला मिलेगा, एग्जैक्टली exactly। फंक्शन के बाहर वाला कब मिलेगा? जब हम फंक्शन के बाहर वाले को कॉल करवाएंगे, ये देखो, क्लियर है? करके यस देखें, मैम। ये देखो, क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये था, मैं ये एग्जांपल आप लोगों को क्यों चेक करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी कैन रीडिक्लेयर, हम इसको बार बार डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, इन द सेम स्कोप। ठीक है, हम इसको ग्लोबली कहीं भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन से बाहर, फंक्शन के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम स्कोप में कॉल कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अगर हम ग्लोबली यूज कर रहे हैं तो फंक्शन से बाहर कर रहे हैं, और फंक्शन से बाहर ही कॉल हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ तो ये वाला जो है ना, बाहर वाला, बाहर वाला में प्रिंट होकर नहीं आएगा, देखो। एक सेकेंड, ओ माय, ये कैसे आ गया? Okay। मैम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे हम क्योंकि सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं। एक सेकेंड, कितने मिनट्स रह गए? मैम 1 minute and 40 seconds। वेट अ सेकेंड, मरियम आप हैं? विशाल? जी जी मैं यही हूँ। अगेन, अगेन रिज्वाइन करना है सेशन? ये किसी के अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ आंसर है, था कोई ना तो। क्वेरी है तो फिर पूछ लें। अच्छा, किसी की क्वेरी है? 1 मिनट है। वो मैम सारा क्लियर है, लेटर कॉन्स्ट का और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग समझ में आ गया है। और बाकी सबको? मैम आ गया सर। मैं थोड़ी सी हो रही है तो मैं ग्रुप में। ये देखो, इस फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया, ठीक है, यहाँ से कंसोल को मैंने क्या किया, कमेंट कमेंट कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ फंक्शन के अंदर वाली चीज कॉल हुई है, ओके। यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम, बस हम फंक्शन के अंदर सिर्फ वर यूज कर सकते हैं ना, लेट नहीं, ना लेट और कॉन्स्ट नहीं यूज कर सकते।